नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि सीरिया में अमेरिकी बेस पर फिर हमला। अमेरिकी बेस पर मौजूद 6 लोगों की मौत हुई है। मारे गए लोग अमेरिका समर्थित गुट के लड़ाके थे। अमेरिका समर्थित कुर्द गुट के लड़ाकों की मौत होने की जानकारी सामने आई। ईरानी समर्थित गुट का अमेरिकी बेस पर यह ड्रोन हमला था। लगातार हमले किए जा रहे हैं एक दूसरे पर। ईरानी समर्थित गुट पर यूएस बेस पर ड्रोन हमला किया गया, जिसमें कई सैनिकों के मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। पिछले 48 घंटे में ईरान समर्थित संगठनों पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिससे ईरान की बौखलाहट बढ़ गई है। हमले अभी रुके नहीं हैं, जबकि ईरानी प्रॉक्सी ने भी जबरदस्त पलटवार शुरू कर दिया है। इस बीच ईरान भी युद्ध की तैयारी में जुट गया है। ईरान ने धमकी दी है, अगर उस पर हमला हुआ तो दुनिया में भारी तबाही आएगी, जिसका जिम्मेदार अमेरिका होगा। अब सवाल उठ रहा है कि भारी तबाही की धमकी ईरान ने क्यों दी है? क्या अमेरिका की आशंका सही साबित होने वाली है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, इसलिए वो बार बार युद्ध की धमकी दे रहा है? जब बात साख पर आई तो अमेरिका क्रोधित हो उठा और फिर इतनी तबाही मचाई जिससे पूरा अरब थर्रा गया। अड़तालीस घंटे से ईरान समर्थित गुटों पर हमले जारी, जिसका दायरा इराक, सीरिया से लेकर यमन तक फैला हुआ है। यानी भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोत से फाइटर जेट उड़ते हैं, जो इराक, सीरिया में ईरानी मिलिशिया के ठिकानों पर तबाही मचाकर अमेरिका के सुपर पावर होने की नुमाइश करते हैं। इसी तरह लाल सागर से टास्क फोर्स के वॉरशिप से F-18 बार बार यमन पहुंचकर हूती ठिकानों पर बमबारी करते हैं। इतने विध्वंस के बाद भी ईरानी प्रॉक्सी की हिमाकत कम नहीं हुई। पश्चिमी देशों पर तबाही का जल्जला लाने का ऐलान कर दिया है। सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी ने अमेरिका के ठिकानों पर हमला कर दिया, जिसमें 6 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन अमेरिका के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्रोध का जलजला आ चुका है, मानो जैसे अमेरिका ठान चुका है कि हर कीमत पर ईरानी प्रॉक्सी का नामो निशान मिटाकर ही दम लेना है। फिर चाहे हमले का दायरा ईरान तक ही क्यों ना बढ़ाया जाए, और इसके लिए बाइडेन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। 3 Americans were tragically killed. The president ordered firm and serious response, which is now underway. It began with the strikes on Friday night, but that is not the end of it. हालांकि अमेरिका ने अभी खुलकर नहीं कहा है कि वो ईरान पर सीधे हमले करेगा। लेकिन ईरानी प्रॉक्सी को हथियार सप्लाई करने वाले तमाम देश उसके टारगेट पर हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि ईरान अमेरिका के निशाने पर आ चुका है। ईरान ने खतरा भांप लिया है, इसलिए 2 स्तर पर तैयारी शुरू की। एक तरफ ईरानी प्रॉक्सी अमेरिकी ठिकानों पर हमले जारी रखेंगे। इराक, सीरिया में हमले और ज्यादा किए जाएंगे। दूसरी तरफ लाल सागर में हूती और ज्यादा हमलावर होकर टास्क फोर्स पर अटैक करेगा। इस बीच ईरान युद्ध की तैयारी में जुटा है, जिससे हमले की स्थिति में तुरंत पलटवार किया जा सके। इस तस्वीर को देखिए, इससे समझ आ जाएगा कि हूती कितने बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। हूती के लड़ाकों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। गाजा और यमन से नौजवानों को भर्ती किया जा रहा है।
जिन्हें अमेरिकी बेस पर हमले के लिए स्पेशल मिशन पर भेजा जाएगा। ट्रेनिंग यमन के करीब दी जा रही है, जहां यमन आर्म्ड फोर्स भी इसमें मदद कर रही है। देखिए कैसे हूती लड़ाके अमेरिका के फ्लैग लगे आर्म्ड व्हीकल को रॉकेट से उड़ा देते हैं। किसी देश की मिलिट्री की तरह हूती ने ब्रिगेड तैयार कर ली है। हूती लड़ाकों को मिलिट्री यूनिफॉर्म और हाईटेक हथियार देकर बड़े युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान जहां हूती को हथियार भेज रहा है, वो खुद भी सुरक्षा घेरा मजबूत कर रहा है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम खामेनेई हुसैन ने ईरानी एयरफोर्स के कमांडर्स से मुलाकात की। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई की एयरफोर्स कमांडर से मुलाकात एक संकेत है कि ईरान कुछ बड़ा प्लान करने वाला है। ईरान चाहता है कि इस्लामिक मुल्कों को एकजुट करके अमेरिका को अरब से खदेड़ दिया जाए। अमेरिका को गुस्सा बढ़ना तय। ईरान की घेराबंदी के लिए वो ईरान पर और ज्यादा प्रतिबंध लगा सकता है। जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर कह चुके हैं कि वो युद्ध से नहीं डरते हैं। दरअसल इसके पीछे ईरान की बड़ी तैयारी है, जिसका शक अमेरिका जता चुका है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। सोचिए अगर अमेरिका का शक सही हुआ और एटमी हथियार ईरानी प्रॉक्सी गुटों हमास, हिजबुल्ला और हुती को मिल गए, तो अरब में महाविनाश का ऐसा सैलाब आएगा जिससे दुनिया थर्रा उठेगी। अरब जल उठा है और इसके पीछे वजह है ईरान समर्थित मिलिशिया संगठनों पर अमेरिका के हमले। इराक सीरिया पर अमेरिकी एयरफोर्स ने कल 85 बार एयर स्ट्राइक की थी, जबकि आज कुछ घंटे पहले तक 28 हमले कर चुका है। लाल सागर में मौजूद टास्क फोर्स ने यमन में हूती ठिकानों पर कल 48 हमले किए थे। आज सुबह तक 15 हमले करके 20 से ज्यादा टारगेट ध्वस्त कर दिए। इन हमलों पर ईरान ने युद्ध की धमकी दे डाली है। ईरान के पास 5,75,000 सैनिक हैं, जबकि रिजर्व सैनिक 3,50,000 हैं। ईरान के पास 4,071 टैंक हैं, जबकि 541 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास 19 सबमरीन भी हैं और 3,000 बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिसमें न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम फतह मिसाइल है, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर और पेलोड क्षमता 450 किलो है। खैबर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर और पेलोड क्षमता 1500 किलो है। इसमें भी न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसके अलावा शहाब मिसाइल से ईरान केमिकल अटैक कर सकता है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर जबकि 700 किलो पेलोड ले जाने की क्षमता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान एटमी हथियार भी बना रहा है। अमेरिका इसका शक जताता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत रह चुके मार्क वेलिस ने ईरान को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया है। उनके मुताबिक दुनिया को जागना होगा, ईरान का सच सामने लाना होगा। ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। एक बार ऐसा हुआ तो वो पलक झपकते ही दुनिया में तबाही मचा देगा। यानी ईरान 2015 की एटमी डील को तोड़कर ऐसा कर रहा है। इसीलिए अमेरिका ने उस पर कई प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन ईरान रुका नहीं है। यही वजह है अमेरिका के टारगेट पर ईरान के वो न्यूक्लियर सेंटर है जहां उसे लगता है कि खुफिया तरीके से ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी उन्हीं में से एक है। इसे चीन के सहयोग से बनाया गया है, जिसमें 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। ईरान का अराक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर अमेरिका के टॉप टारगेट पर है, जो 2006 में बनकर तैयार हुआ। ईरान इसमें रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन करता है। तेहरान ईरान का पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जहां यूरेनियम मेटल डिस्क का प्रोडक्शन किया जाता है। ईरान के पास 2 यूरेनियम माइंस हैं, जिसमें से सागंध 2005 से ऑपरेशनल है, जहां से सबसे पहले यूरेनियम निकाला गया। इसी तरह काहिन में भी यूरेनियम माइन है। हालांकि ईरान ने इसे बंद घोषित किया है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि ईरान यहां से चोरी छिपे यूरेनियम निकाल रहा है, जिससे बशीहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाया जाता है।
जो 2010 में रूस के सहयोग से बनाया गया था। इतना ही नहीं, फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट 2009 से ऑपरेशनल है, जो चट्टान के नीचे बना है। इसी तरह नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट 2004 से ऑपरेशनल है। यह भी अंडरग्राउंड प्लांट है, जिससे अमेरिका के हमलों से बचाया जा सके। इसके बारे में पूर्व यूएन वेपन इंस्पेक्टर डेविड अल्बराइट ने कुछ दिन पहले कहा था, ईरान के पास इतनी तादाद में यूरेनियम मौजूद है कि वो एक महीने में 6 एटम बम बना सकता है। यानी एक एटम बम बनाने में उसे एक हफ्ते से भी कम वक्त लगेगा। यानी अमेरिका ने हमला किया तो ईरान एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है अमेरिका ईरान पर सीधे अटैक से बच रहा है। अभी उसके टारगेट पर सिर्फ ईरानी प्रॉक्सी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर संदिग्ध हालत में क्रैश, ये जानकारी मिल रही है। रूस फिनलैंड बॉर्डर पर क्रैश हुआ यह हेलीकॉप्टर का मलबा एक झील में मिला है। हेलीकॉप्टर में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। रूस ने इस हादसे पर जांच कमीशन बनाया है ताकि जांच की जाए कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। रूस की सीमा के करीब पूर्वी यूरोप में रूस से दहशत का नया तूफान आया है। रूस ने कैसे हथियार का इस्तेमाल शुरू किया है जिससे विमानों और जहाजों का सैटेलाइट से संपर्क टूट जाता है। खास तौर से रास्ता और दिशा बताने वाले सिस्टम बंद हो जाते हैं। एस्टोनिया के आर्मी चीफ के मुताबिक रूस के नए हथियार से नेटो को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इस हथियार के इस्तेमाल का सबूत जुटाना बेहद मुश्किल है और रूस बिना जंग लड़े नेटो को बहुत बड़ा झटका दे सकता है। ना मिसाइल चलेगी, ना एयर डिफेंस काम करेगा, ना ही किसी हमले को नाकाम करने वाले तमाम हथियार। फिर भी नाटो देशों में मच जाएगा हड़कंप, क्योंकि पुतिन ने तैनात कर दिया है आपका सीक्रेट हथियार। पुतिन के सीक्रेट हथियार ने कुछ दिनों में कई देशों को खौफ पैदा कर दिया है। पुतिन के हथियार से प्रहार हुआ तो हवा में उड़ रहे फाइटर जेट्स का वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। हवा में विमानों के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। करोड़ों रुपए के फाइटर जेट्स क्रैश हो सकते हैं। पुतिन का सीक्रेट हथियार समंदर में युद्धपोत की दिशा बदल सकता है, और तो और युद्धपोत आपस में टकराकर नष्ट भी हो सकते हैं। पिछले दिन रूस के आसपास के देशों में जीपीएस सिग्नल रुकने की कई घटनाएं हुई। कई विमानों को अचानक सैटेलाइट से सिग्नल मिलना बंद हो गया। समंदर में मौजूद जहाजों में भी ऐसा ही हुआ। शुरुआत में इसे आम तकनीकी खराबी माना गया, लेकिन जब कई विमानों, युद्धपोत और कार्गो शिप से एक जैसी शिकायत मिली, तब इसकी जांच शुरू की गई। एस्टोनिया के आर्मी चीफ ने जांच के बाद खुलासा किया कि रूस किसी सीक्रेट हथियार को टेस्ट कर रहा है। हथियार से जीपीएस सिग्नल को जाम किया जा रहा है। रूस विमानों और जहाजों के सिग्नल को रोक सकता है। एस्टोनियाई आर्मी चीफ एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी एक ऐसा हथियार जो हवा में सिग्नल का इस्तेमाल करने वाली हर चीज को प्रभावित कर सकता है। यानी रूस के सीक्रेट हथियार से जीपीएस का इस्तेमाल करने वाले तमाम हथियार, युद्धपोत,
और फाइटर जेट को मुश्किल में डाला जा सकता है। और टारगेट से भटकाया जा सकता है। सटीक प्रहार के लिए मिसाइलें जीपीएस सिग्नल से चलती हैं और अगर रूस ने जीपीएस के सिग्नल को रोक दिया तो इसका मतलब रूस के उस इलाके में मिसाइलें अपने टारगेट से भटक जाएंगी। ड्रोन हमला भी नाकाम हो जाएगा। समंदर में युद्धपोत हो या फिर कार्गो शिप, जीपीएस सिग्नल के बिना इनका सही दिशा में चलना बेहद मुश्किल होता है। हालांकि अब जीपीएस का विकल्प भी मौजूद है, लेकिन अचानक अगर रूस के सीक्रेट हथियार को एक्टिव किया जाता है तो समंदर में दो युद्धपोत रास्ता भटककर एक दूसरे से टकरा भी सकते हैं। खासकर रात के अंधेरे में फाइटर जेट से ऑपरेशन करना नामुमकिन हो जाएगा। फिलहाल इस सीक्रेट हथियार का असर रूस के बेहद करीबी इलाकों में दिखा। आपको बताते हैं कि यह हथियार क्या हो सकता है। रूस के सीक्रेट हथियार का असर पिछले दिनों एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड जैसे देशों में देखा गया। इस इलाके में उड़ रहे विमानों का जीपीएस सिस्टम अचानक बंद हो गया और विमानों का सैटेलाइट से संपर्क टूट गया। पश्चिमी देशों की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के कैलिनिनग्राड में पुतिन ने सीक्रेट हथियार को तैनात किया है, जिससे जीपीएस के सिग्नल को जाम किया जा सकता है। यही वजह है कि यहाँ एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड के अलावा बाल्टिक सागर में भी जहाजों का जीपीएस सिस्टम कुछ देर के लिए बंद हो गया था और जहाज और विमानों के रास्ते से भटकने का खतरा बन गया था। पश्चिमी देशों की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सीक्रेट हथियार का नाम तोबोल है। रूस के कैलिनिनग्राड में कुल 7 तोबोल सिस्टम की तैनाती है जो जीपीएस सिग्नल को रोक सकते हैं। माना जाता है कि तोबोल सैटेलाइट के समान सिग्नल भेजता है, जिससे जीपीएस का सिग्नल आना बंद हो जाता है। जीपीएस सिग्नल खत्म होने की वजह से समंदर में जहाजों में टक्कर हो सकती है, विमान रास्ता भटक सकते हैं और हादसे हो सकते हैं। रूस ने एक ऐसी अदृश्य मिसाइल तैयार कर ली है जिससे विमानों और जहाजों का शिकार किया जा सकता है। पुतिन के सीक्रेट हथियार को लेकर सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। ये तो बोल है या फिर कोई नया हथियार, ये कोई नहीं जानता है। हालांकि रूस के एक ताकतवर मिसाइल को भी युद्ध में उतारने की तैयारी कर ली गई है। इस मिसाइल का नाम है इस्देलिया 305। मिसाइल सटीक और ताकतवर प्रहार करने में सक्षम है। ये टैंक के मजबूत आर्मर को भेदने में सक्षम है। आर्टिलरी और एयर डिफेंस को भस्म करने की ताकत रखता है। इस्देलिया 305 को युद्ध में उतारने का खास मकसद यूक्रेन के तमाम हथियार डिपो को खत्म करना है। हालांकि कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस सिर्फ इस मिसाइल की ताकत को परख रहा है। इस्देलिया 305 का इस्तेमाल नाटो के एयर बेस को उड़ाने के लिए किया जा सकता है। इस्देलिया 305 मिसाइल में 25 किलो का वॉरहेड लगाया गया है। हल्का होने की वजह से यह सटीक निशाना लगाता है। मिसाइल की रेंज 14.5 किलोमीटर है। MI-8 और Ka-52 हेलीकॉप्टर से मिसाइल दागी जा सकती है। मिसाइल अपने फिक्स टारगेट से अधिक 2 मीटर के भीतर के दायरे में गिरती है। रशियन हेलीकॉप्टर्स को इस्देलिया 305 मिसाइल मिलने के बाद अब यूक्रेन की आर्टिलरी और टैंकों पर खतरा बढ़ गया है। अभी तक रूस यूक्रेन के हथियार के गोदामों को भस्म करने के लिए कामिकाज़ी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब युद्ध भूमि में हर हमले को कामयाब बनाने के लिए इस्देलिया 305 मिसाइल को लाया गया है। घातक हथियारों के एंट्री के बीच एक बार फिर नाटो के लिए रूस से परमाणु हमले की धमकी आई। पुतिन के एक समर्थक ने सरकार से नाटो के तमाम एयरबेस को परमाणु हथियारों से उड़ाने की अपील की। हालांकि नाटो के लिए यह बात नई नहीं, क्योंकि जब भी यूक्रेन को मदद देने का मिशन शुरू होता है तो रूस की तरफ से दुनिया को परमाणु हथियारों का डर दिखाया जाता है।
फिलहाल नाटो देशों के लिए रूस के परमाणु हथियार नहीं बल्कि वो सीक्रेट हथियार टेंशन की सबसे बड़ी वजह है, जिसकी वजह से कभी भी सैटेलाइट सिग्नल जाम किए जा सकते हैं। फिलहाल रूस के पड़ोसी एस्टोनिया और पोलैंड जैसे देशों ने रूस के हमलों के डर से अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। एस्टोनिया की आर्मी ने सीमा पर बंकर बनाने का काम तेज कर दिया है, तो वहीं पोलैंड ने रूस की सीमा के करीब विमानों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मार्च 2024 यानी अगले महीने रूस में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। लिहाजा चुनाव से पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है। और जानते हैं, पुतिन के घोषणा पत्र में लोक लुभावन वादे नहीं बल्कि एक मुल्क के बड़े हिस्से पर कब्जे का प्लान है। जी हां, मार्च 2024 खत्म होने से पहले पूर्वी यूक्रेन पर रूस का झंडा लहराएगा। खार्किव से डोनेत्स्क तक का इलाका रूसी साम्राज्य बन जाएगा। और इसी कड़ी में रूस का अगला टारगेट कुपियांस्क है, जहां रक्तपात के लिए पुतिन ने 40,000 कमांडो की फौज भेजी है। आखिर क्या पुतिन का नया एजेंडा है, देखिए। पहले बाखमुत दहला, फिर अवदिव्का में रूसी सेना का बारूदी प्रहार देखा। मगर अब पुतिन ब्रिगेड के टारगेट पर ईस्टर्न यूक्रेन का वो इलाका है जिस पर हमले और फिर कब्जे के साथ ही रूसी ब्रिगेड का दबदबा यूक्रेन पर बढ़ जाएगा। और मुमकिन है पुतिन फिर धीरे धीरे यूक्रेन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। जी हां, बाखमुत अवदिव्का पर अटैक तो हो चुका है, मगर अगले 24 घंटे में यूक्रेन के कुपियांस्क इलाका बारूदी कोहराम से दहल उठेगा। जल थल नभ से ऐसा विध्वंसक प्रहार होगा जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाएगी। दरअसल बेलगोरोद रीजन में यूक्रेनी डिफेंस ने रूस के IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान को उड़ाया। बस इसी के बाद से पुतिन का माथा ठनका हुआ है। और रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी इलाके में मौजूद हर रीजन को, हर शहर को टारगेट कर रही है। इसी कड़ी में अगला नंबर कुपियांस्क का है। जहां पर धावा बोलने के लिए रूसी डिफेंस ने हैवी डिप्लॉयमेंट भी कर दी। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। रूसी बॉर्डर से महज 45 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है पूर्वी यूक्रेन का कुपियांस्क शहर, जिसे दहलाने के लिए रशियन डिफेंस ने हैवी डिप्लॉयमेंट तक कर दी है। जी हां, रूसी सेना के करीब 500 टैंक कुपियांस्क बॉर्डर के पास तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा करीब 600 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल भी कुपियांस्क की तरफ कूच करने वाले हैं। इतना ही नहीं, रशियन आर्मी के करीब 350 आर्टिलरी, जिसमें हॉविट्जर तोपें और रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं, उनका इस्तेमाल भी कुपियांस्क को बारूद से दहलाने के लिए किया जाएगा। वहीं रूसी ब्रिगेड के करीब 40,000 से ज्यादा ट्रूप्स कुपियांस्क में दाखिल होने के लिए और आर पार की जंग के लिए डिप्लॉय किए गए हैं। जानते हैं रूसी डिफेंस इतने आक्रामक अंदाज में क्यों है?
क्यों पुतिन ने कुपियांस्क को दहलाने के लिए इतनी बड़ी सैन्य डिप्लॉयमेंट की? क्यों क्रेमलिन के टारगेट पर यूक्रेन का पूर्वी इलाका? तो आपको बता दें, इसकी वजह है मार्च में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव। मार्च महीने में रूस में राष्ट्रपति चुनाव होंगे, लिहाजा उससे पहले पुतिन कुछ बड़ा करने की कोशिश में जुटे। शायद यही वजह है कि मार्च से पहले पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन को जीतने की खास रणनीति बनाई है। वो ये कि डोनेस्क और लुहांस्क रीजन पर संपूर्ण कब्जा हो, खार्किव रीजन में भी रूसी ब्रिगेड का कंट्रोल हो, ऑस्कील रिवर पर भी रूसी आर्मी का दबदबा हो। मार्च 2024 खत्म होने से पहले पहले पुतिन खार्किव से डोनेस्क तक के पूरे इलाके पर पूर्ण रूप से कब्जा चाहते हैं। इसीलिए एक एक कर ईस्टर्न यूक्रेन के हर रीजन, हर शहर, हर कस्बे को टारगेट किया जा रहा है। भीषण प्रहार से दहलाया जा रहा है ताकि आगामी चुनावों में पुतिन का पलड़ा भारी हो। एक तरफ पुतिन यूक्रेन को छलनी करने के लिए, उसके हिस्से को कंट्रोल करने के लिए हर दिन नई युद्ध नीति बना रहे हैं, नई स्ट्रेटेजी के साथ हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना 2 साल से जारी मैराथन जंग को लड़ते लड़ते हांफ चुकी है। खुद ज़ेलेंस्की ये मान चुके हैं कि अब यूक्रेनी फौज के पास ग्राउंड ऑपरेशन की ताकत नहीं बची। हैरानी इस बात की है कि मौजूदा वक्त में यूक्रेनी फोर्स बेहद मुश्किल वक्त से गुजर रही है। वो ये कि एक तो यूक्रेनी सैनिकों का मनोबल टूट चुका है और दूसरा ये कि जो जंग लड़ना चाहते हैं मगर यूक्रेनी डिफेंस के पास हथियार नहीं बचे। और अब तो नौबत ये आ चुकी है कि ज़ेलेंस्की को अपनी सेना के टॉप कमांडर और प्रमुख तक बदलने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में यह बताया है कि जल्द यूक्रेनी सरकार की कैबिनेट में बदलाव किया जाएगा। यूक्रेनी मिलिट्री विंग की लीडरशिप भी बदली जाएगी। यूक्रेन आर्म फोर्स के कमांडर इन चीफ भी बदले जाएंगे। दरअसल बैटल ग्राउंड में बैकफुट पर जा रही यूक्रेनी सेना को संभालने के लिए ज़ेलेंस्की बड़ा दांव खेल रहे हैं ताकि नया कमांडर नई रणनीति के साथ जंग लड़े और रूस ब्रिगेड का सामना कर सके। लेकिन हालात इस बात के संकेत दे रहे हैं कि अब जंग में रूस को काउंटर करना यूक्रेन के बूते की बात नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के इलाकों में यूक्रेन के हमलों के बाद पुतिन की फौज बेहद आक्रामक हो गई है। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों का विध्वंसक जवाब दिया। यूक्रेन के पास हथियारों की बेहद कमी हो गई है क्योंकि रूस ने यूक्रेन के हथियारों को बड़ी तादाद में तबाह कर दिया है। ऐसे में ज़ेलेंस्की को हार का डर सताने लगा है। लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को 118 अरब डॉलर की नई मदद देकर ज़ेलेंस्की को फिलहाल राहत दे दी है। अब सवाल है कि क्या छापामार हमलों से यूक्रेन हार के संकट को ज्यादा देर तक टाल पाएगा। यूक्रेन और रूस की जंग में न बारूद की बौछार थम रही है, न एक दूसरे के इलाकों में प्रहार। एक दूसरे पर धुआंधार हमले किए जा रहे हैं। रूस के विध्वंसक बारूदी ऑपरेशन का सामना करने के लिए यूक्रेन ने अपनी सारी ताकत लगा दी। रूस के दबदबे वाले इलाकों पर यूक्रेन विध्वंसक हमले कर रहा है। निप्रो और खेरसोन में पिछले 24 घंटों में यूक्रेन ने हमले करके रूसी खेमे को दहला दिया है। खेरसोन में यूक्रेन के हेलीकॉप्टर से रूसी सेना की टुकड़ी को निशाना बनाया गया।
नीपर नदी से सटे इलाकों में यूक्रेनी एयरफोर्स के हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे पुतिन का बारूदी मिशन और प्रचंड हो गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक खेरसॉन प्रांत में नीपर नदी के किनारे पुतिन की फोर्स ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह कर डाले। नीपर नदी के आसपास वाले इलाकों में जंग भीषण हो गई है। यूक्रेन के क्रिंकी जैसे पोलैंड से सटे इलाकों में भी भीषण बारूदी विस्फोट हो रहे हैं। यूक्रेन में जंग का नतीजा चाहे जो निकले, लेकिन पिछले 24 घंटों में यूक्रेन ने रूसी सेना को कई बड़े झटके दिए। अब दिव्का में यूक्रेन की फोर्स ने हमला करके रूस के आर्म्ड व्हीकल को तबाह कर डाला। यूक्रेन की 116वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के इस हमले में रूसी आर्म्ड व्हीकल खाक हो जाने से रूसी सेना के विजय अभियान को चुनौती दी गई। मौका मिलने पर यूक्रेनी टैंक रूसी सेना के ठिकानों पर गोले बरसाने से नहीं चूक रहे हैं। डोनेस्क में आर पार की जंग छिड़ी हुई है। यूक्रेन रूस के कब्जे वाले इलाकों पर छापामार अंदाज में हमले कर रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेन के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में ज़ेलेंस्की की फोर्स ने ड्रोन से भी हमले बढ़ा दिए हैं। रूस के इलाकों में भी यूक्रेन के ड्रोन हमले बढ़ गए हैं। रूस के ब्रियांस्क में भी यूक्रेन ने ड्रोन से हमला करके पुतिन की फोर्स को दहलाने की कोशिश की, लेकिन रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ब्रियांस्क में रशियन एयर डिफेंस ने 4 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। बेलगोरोद में 4 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए गए। वोल्गोग्राद में 2 यूक्रेनी ड्रोन और रोस्तोव में भी 1 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया। पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों से ये साफ दिखने लगा है कि ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज को छापामार हमलों से उलझाना चाहती है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों में रूसी धरती पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसी बीच यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले लुहांस्क के लिसिचांस्क में भी भीषण हमला किया। दावा किया जा रहा है कि रूसी कब्जे वाली जमीन पर इस बेकरी पर हुए हमले में यूक्रेन ने हाइमार्स मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया, जो अमेरिका का ताकतवर हथियार माना जाता है। लिसिचांस्क में बेकरी पर हुए हमले में 28 लोगों की मौत हो गई, जिसकी रूसी प्रशासन ने काफी निंदा की। 28 человек нам спасти не удалось. Среди них беременная женщина. लिसिचांस्क में यूक्रेन के हमले को तो रूस नहीं रोक पाया, लेकिन रूस के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से यूक्रेन सेना के ड्रोन और अन्य हथियार बड़ी संख्या में नष्ट हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावे के मुताबिक युद्ध के बाद से अब तक यूक्रेन के 11,775 ड्रोन, 568 विमान, 265 हेलीकॉप्टर, 462 विमान रोधी हथियार प्रणाली, 14,904 टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहन और 1,216 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम नष्ट कर दिए गए हैं। इस बीच पिछले 48 घंटों में रूस के सुखोई फाइटर जेट ने डोनेस्क में यूक्रेन के कई मजबूत गढ़ों को तबाह कर डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है, लेकिन हार से बचने के लिए ज़ेलेंस्की की सेना हर दांव चल रही है। ज़ेलेंस्की को भी लग रहा है कि हथियारों की कमी के कारण यूक्रेन भले ही कुछ दिनों तक रूस का सामना कर ले, लेकिन उसकी हार को टाला नहीं जा सकता। इस बीच दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने नए हथियार तैयार किए हैं। यूक्रेनी सेना रूस के खिलाफ लड़ने के लिए कामिकाज़ी ड्रोन को अपग्रेड करके ऐसा मानव रहित हवाई हथियार बनाया है जो बड़े स्तर पर संहार कर सकता है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन का यह नया हथियार आकार में फुटबॉल से बड़ा नहीं होगा, लेकिन इससे होने वाला विस्फोट और नुकसान काफी बड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। पिछले 4 दिनों से चिली के जंगलों में भयानक आग लगी हुई है। हालात ऐसे हैं कि प्रेसिडेंट को इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी है। लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी 40 से ज्यादा जंगलों में आग लगी हुई है।
चिली के जंगलों में भयंकर आग लगी है, जिससे 1600 से ज्यादा घर जलकर खाक हो चुके हैं। हालात इतने खौफनाक हो चुके हैं कि चिली के प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिस ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। इसके अलावा रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जल्द से जल्द जंगलों से करीब 20 किलोमीटर के इलाके को खाली कराने के लिए कहा गया है। क्योंकि आग तेजी से फैल रही है, जंगलों के बीच में पड़ने वाले कई गांव पूरी तरह से जल गए। साउथ अमेरिका के जंगलों में लगी ये आग अभी तक की सबसे भीषण आग बताई जा रही है। 112 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 32 शवों की ही पहचान हो पाई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। इस वक्त 40 अलग अलग इलाकों में आग लगी हुई है। इसके अलावा जंगलों के पास पड़ने वाले शहर धुएं से भर गए हैं। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कई इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। बताया जा रहा है अभी तक 43,000 हेक्टेयर जमीन जल चुकी है। पिछले 4 दिनों से आग लगी हुई है। आग बुझाने में 19 हेलीकॉप्टर और 450 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए टीवी9 भारतवर्ष के साथ।